ये कथा केवल एक युद्ध की नहीं है, ये कथा है धर्म और अधर्म के संघर्ष की। ये कथा है मनुष्य की इच्छाओं और उसकी नियति की। ये कथा है ऐसे निर्णयों की जो पूरे युग की दिशा बदल देते हैं। और यही कथा कहलाती है महाभारत। बहुत प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत की पवित्र भूमि नैमिषारण्य में, जहाँ देवता भी तपस्या करने आते थे, महर्षि शौनक के आश्रम में 12 वर्षों से एक महायज्ञ चल रहा था। यह यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं था, यह यज्ञ था ज्ञान की खोज का। चारों ओर वे आर्षि विराजमान थे जो ब्रह्मचर्य, संयम और तपस्या के प्रतीक थे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और वातावरण वेदों के मंत्रों से गूंज रहा था। तभी उस पवित्र यज्ञ भूमि में एक दिव्य व्यक्तित्व का आगमन हुआ। वे थे महर्षि लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, जिन्हें संसार सौती के नाम से जानता है। वे केवल कथावाचक नहीं थे, वे इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों के झाता थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने स्वयं महाभारत को महर्षि वैशंपायन से सुना था। उग्रश्रवा विनम्र और श्रद्धापूर्ण स्वर: हे तपस्वी ऋषियों, आप सभी की तपस्या कुशल पूर्वक चल रही है ना? ऋषियों ने उठकर उनका स्वागत किया। आदर, सम्मान और विनय से उन्हें आसन प्रदान किया गया। जब सभी पुनः अपने आसनों पर विराजमान हुए, तब ज्ञान की जिज्ञासा जाग उठी। ऋषि, गंभीर स्वर: हे कमल नयन सूत कुमार, आप किन किन तीर्थों से होकर आए हैं और आज हमें कौन सी दिव्य कथा सुनाने आए हैं? उग्रश्रवा: हे महर्षियों, मैं हस्तिनापुर के सम्राट राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ से लौट रहा हूँ। वहीं महर्षि वैशंपायन ने भगवान वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की पावन कथा सुनाई। वही महाभारत जो केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की आधारशिला है, जिसमें मनुष्य के जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। ऋषियों के मुख से एक ही स्वर निकला, ऋषिगण एक स्वर में: हे सौती, हम वही महाभारत सुनना चाहते हैं। वह इतिहास जो वेदों के समान पवित्र है, जो पाप और भय का नाश करता है और जो आत्मा तथा परमात्मा के रहस्यों को उजागर करता है। उग्रश्रवा श्रद्धा और भक्ति से: जो सृष्टि के आदि कारण हैं, जो साकार और निराकार दोनों हैं, जो सत और असत से परे हैं, उन भगवान श्री हरि विष्णु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से अब मैं आप सभी को महर्षि वेदव्यास की अमर कृति महाभारत सुनाने जा रहा हूँ। और यहीं से आरंभ होती है मानव इतिहास की सबसे महान गाथा। अगले अध्याय में जानेंगे महाभारत को 5वां वेद क्यों कहा जाता है, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देता है। यदि आप महाभारत को केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन समझना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें आप महाभारत क्यों पढ़ना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।